सोशल मीडिया पर दैनिक भास्कर अखबार की एक कटिंग वायरल है। कटिंग में छपी खबर की हेडिंग है, फिटकरी के पानी से स्वस्थ हो रहे कोरोना संक्रमित। खबर के मुताबिक बिहार के बेतिया की योग शिक्षिका व्यंजना आनंद का दावा है कि फिटकरी का पानी पीने और उस पानी को नाक में डालने से गले में खराश और सांस संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही वो लौंग और तुलसी के पत्ते का काढ़ा पीने के लिए भी कह रही हैं। दावा कर रही हैं कि इससे बुखार उतर जाएगा। खबर में कई लोग दावा कर रहे हैं कि वो कोरोना संक्रमित थे और फिटकरी का पानी पीने से वो ठीक हो गए। लोग अखबार की इस कटिंग को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर खूब शेयर कर रहे हैं। द ललन टॉप ने वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में फिटकरी के पानी से कोरोना संक्रमण ठीक होने का दावा गलत निकला। विशेषज्ञों ने बताया कि फिटकरी एंटीवायरल जरूर है, लेकिन इससे कोरोना ठीक होने का दावा बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई शोध अब तक नहीं हुआ है। हमने वायरल खबर में फिटकरी से कोरोना ठीक करने का दावा कर रही योग शिक्षिका व्यंजना आनंद से बात की। उन्होंने द ललन टॉप को बताया, पहले मैंने इसे अपने घर में प्रयोग किया। हमें जुकाम था और हमने फिटकरी का पानी पिया और उसी पानी को नाक में भी डाला। इससे 3-4 दिन में ही जुकाम ठीक हो गया। इससे शरीर के अंदर की सफाई हो जाती है और वायरस बाहर निकल जाता है। फिर हमने कई लोगों को ये उपाय बताए और इससे लोग ठीक होने लगे। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस बारे में बताना शुरू किया। कई लोगों ने इस उपाय से कोविड से ठीक होने की बात कही है। हालांकि जब द ललन टॉप ने उनसे पूछा कि क्या आपने अपना कोविड टेस्ट करवाया था, तब व्यंजना आनंद ने कहा कि नहीं, उन्हें बस कोरोना के लक्षण थे, उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया था। यानी व्यंजना दावा तो कर रही हैं कोरोना से ठीक होने का, लेकिन वो खुद कभी संक्रमित थी भी या नहीं, ये उन्हें भी नहीं पता। आयुर्वेद में फिटकरी के उपयोग को समझने के लिए हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के कार्यवाहक डीन प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी से बात की। उन्होंने हमें बताया, फिटकरी में एंटीवायरल तत्व होते हैं। ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है। सरसों के तेल और कपूर में भी एंटीवायरल तत्व होते हैं, लेकिन फिटकरी का पानी पीने से कोरोना ठीक होने का दावा उचित नहीं है। आयुर्वेद के अंदर अभी तक इस तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई है। हालांकि कई वैक्सीन में फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ठीक करने का कोई इलाज अब तक आयुर्वेद में नहीं है। बचाव के तौर पर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम लोग काढ़ा और कई तरह की दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बचाव के उपाय हैं, कोरोना का उपचार नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या फिटकरी का पानी पीने से नुकसान हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की एम्स दिल्ली में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर DS आर्य से। उन्होंने हमें बताया, कोई अगर अधिक मात्रा में फिटकरी का पानी पी ले तो उसे डायरिया और वॉमिटिंग जैसी परेशानियां हो सकती हैं। फिटकरी का एलोपैथी में कोई डायरेक्ट यूज नहीं है। कई वैक्सीन्स में इसका इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे सीधे लेना शुरू कर दें। कोरोना के लक्षण महसूस होने पर अपना टेस्ट करवाएं और कोविड के इलाज के लिए सरकारी गाइडलाइंस का ही पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साफ सफाई का ध्यान रखें। इस तरह के अफवाहों पर ध्यान देकर हम अपना और दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए काली मिर्च और अदरक का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के कई और भी उपाय बताए हैं। इन घरेलू उपायों को देश के प्रसिद्ध वैद्यों की राय से तैयार किया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि इन उपायों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, लेकिन ये कोरोना के इलाज का दावा बिल्कुल नहीं करते। हमारी पड़ताल में फिटकरी का पानी पीने से कोरोना ठीक होने का दावा गलत निकला। आयुर्वेद के विशेषज्ञ ने हमें बताया कि इस तरह की रिसर्च अब तक आयुर्वेद में नहीं हुई है। फिटकरी में एंटीवायरल तत्व हैं, लेकिन इससे कोरोना ठीक होने का दावा बिल्कुल गलत है। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर के मुताबिक अधिक मात्रा में अगर फिटकरी का पानी पी लेते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। इस तरह के अफवाहों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी ओम ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घरों से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब जरूरी हो। मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और जब वैक्सीन लगवाने की बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। और अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं तो प्लाज्मा डोनेट कीजिए। शुक्रिया।